दमुआ में श्री श्याम गौ सेवा समिति माली द्वारा आवारा पशुओं के लिए गौशाला का निर्माण कार्य किया गया है। इस निर्माण कार्य के लिए समिति के सदस्यों ने एसडीएम कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय और सीएम कार्यालय भोपाल में जाकर आवेदन दिए थे। समिति के सदस्यों ने अपने अथक प्रयासों से ग्राम पंचायत माली में श्री श्याम गौ सेवा समिति द्वारा गौशाला का निर्माण किया है। इस गौशाला में आवारा पशुओं को आश्रय मिलेगा और उनकी देखभाल की जाएगी। श्री श्याम गौ सेवा समिति माली के अध्यक्ष कृष्ण ठाकुर, सचिव अनिल यदुवंशी, कोषाध्यक्ष मनीष यदुवंशी और सदस्य जयपाल टेकाम, नीरज धुर्वे, गणेश धुर्वे, महेश दर्शमा, भास्कर, हितेश, दिलीप और नरेंद्र ने इस गौशाला के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। समिति के सदस्यों ने बताया कि उन्होंने इस गौशाला के निर्माण के लिए कई अधिकारियों से मुलाकात की और उन्हें अपनी समस्या से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि अधिकारियों ने उनकी समस्या को समझा और उन्हें गौशाला के निर्माण के लिए आवश्यक अनुमति प्रदान की। समिति के सदस्यों ने बताया कि इस गौशाला में आवारा पशुओं के लिए चारा, पानी और चिकित्सा की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने बताया कि गौशाला का निर्माण कार्य पूरा हो गया है और आज ही इसका उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर समिति के सदस्यों ने कहा कि वे आवारा पशुओं के लिए भी काम करना चाहते हैं और उन्हें आश्रय प्रदान करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वे समाज के अन्य लोगों से भी अपील करते हैं कि वे आवारा पशुओं के लिए काम करें और उन्हें आश्रय प्रदान करें। दमुआ से रामराव झरबड़े की रिपोर्ट। मेरा नाम कृष्णा ठाकुर है। मैं नवेगांव रहने वाला हूँ। ग्राम नवेगांव, जिला छिंदवाड़ा, तहसील जननाथ। कुछ महीने पहले मैंने संपूर्ण भारत यात्रा की थी और उस भारत यात्रा में मैंने गौ माता की दुर्दशा देखी। मैं सनातन धर्म के लिए ये यात्रा किया था, जिसमें हो रही देश भर की घटना से मुझे प्रेरित मिली। मुझे घटना का साहस हुआ कि नहीं, मुझे कुछ करना चाहिए। तो मैं भारत यात्रा से लौटा। उसके बाद मैंने अपने सहपाठियों से बात की। सहपाठियों से बात करने के बाद एक हल निकाला। हल निकालने के बाद हमने एक संस्था रजिस्ट्रेशन करवाई, श्री श्याम गौ सेवा सुरक्षा समिति। और उसके बावजूद हम पदयात्रा रैली भी निकाले। उसके बाद हमने चप्पल त्यागा। चप्पल तो हमने पहले ही त्याग दिया था। क्यों त्यागा था? जो रोड में बैठी गौ माता, मैं चाहता था कि हमारे क्षेत्र में जो हो रहे दुर्घटना एवं गौ माता रोड में बैठती है और 33 कोटि देवी देवता का उस पर वास है, यह पूरी दुनिया जानती है। आज जिनके माता पिता बचपन में ही गुजर जाते हैं, वो भी दूध से ही पलायन करते हैं और पूरा जीवन यापन करते हैं, लेकिन लोग भूल जाते हैं कि हमें भी अपना कर्ज उतारना चाहिए। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि हमारे पुरखों ने नंदी महाराज से खेती बाड़ी की और आज उन्हीं का अनाज खा रहे हैं, उन्हीं की मेहनत की। और दूध मिलता है, पनीर मिलता है, लोगों को कहाँ से मिलता है? तो हमने सोचा कि नहीं, हमारे मित्र हैं, हम दोनों ने साथ में संकल्प लिया कि हम जब तक के गौशाला बनाएंगे नहीं, जब तक कि हम पैरों में चप्पल नहीं पहनेंगे। लगभग 5 महीने हो गए जब हमने चप्पल त्यागा। जगह जगह की ठोकर खाने के बाद, सीएम ऑफिस पहुंचने के बाद, कोई निराकरण ना होने के बाद फिर हताश होकर हम बैठ गए। फिर हमने सोचा कि अगर कि हम ही ऐसे बैठ जाएंगे तो आगे की रणनीति और गौ माता को घर कैसे मिलेगा। दिन रात एक करके हमारे सहपाठी जो हमारे साथ हैं, मित्रगण, जो श्री श्याम गौ सेवा समिति की पूरी टीम है, हम लोगों ने दिन रात एक कर दी। हर एक चीज़, हमारा पूरा समर्पण इस गौशाला बनाने में। ये हालांकि बांस की गौशाला है, लेकिन जैसे तैसे लोगों को पता चला, लोग आए। और सबसे बड़ा योगदान तो मैं हमारे पारस भैया का समझूंगा, जो कि पारस भैया ने मुझे इतना मोटिवेट किया। ये सिंगोड़ी रहते हैं, कहाँ है सिंगोड़ी, अमरवाड़ा, और वहाँ से बंदा मेरा जो संघर्ष है उन्होंने समझा, देखा और आज मेरे साथ खड़े हैं। हर एक चीज़, हर एक परिस्थिति में इन्होंने मुझे समझा और आज गौशाला बनाई है। और मेरे पिताजी का बहुत समर्पण रहा, जो कि साथ में ही है। जी, जय श्री राम, जय गौ माता। मेरा नाम अनिल यदुवंशी है और मेरा घर और कृष्णा भाई का घर हमारा पास में ही, हम पड़ोसी एक दूसरे के और बचपन के दोस्त भी हैं। तो कृष्णा भाई जैसे भारत यात्रा से लौटा और वैसे उनने मुझसे बात किया कि यार अनिल भाई, यार
अपने देश में गौ माता की बहुत दुर्दशा है, इनके लिए कुछ करना चाहिए। तो तू मुझे साथ देगा नहीं देगा। तो कृष्णा भाई को मैंने कहा कि भाई देख, अब तूने मुझे बोल दिया है, मतलब यार अब इस हमको गौ माता के लिए कुछ अलग करना ही पड़ेगा। हम नहीं करेंगे तो आने वाली कोई पीढ़ी नहीं करेगी। यही बात हमने दोनों ने ठानी और एक संकल्प करे, दोनों का विचार, दोनों की सोच एक मिलाई। और बहुत सारी कठिनाइयाँ हमारे इस संघर्ष में आई, लेकिन हमने उसको नज़रअंदाज करते हुए आगे हमारा कदम बढ़ाते रहें और आज आप लोगों के सामने ये गौशाला है। थैंक यू भाई।